छात्रों, उपशास्त्री कक्षा के लीलावती पाठ्य ग्रंथ का पाठारंभ कर रहा हूँ संक्रमण गणित के मुताबिक। उदाहरण है पंचांशोलिकुलात् कदम्ब मगमत त्र्यंशः शिलींध्रम तयोर विश्लेखस्त्रिगुणो मृगाक्षिकुटजम दोलायमानो परः कांते केतकमालती परिमल प्राप्तैककाल प्रिया दूताहूत इतस्ततो भ्रमति खे भृंगोलिसंख्यां वद। हे कांते, हे प्रिय, अलिकुलात् पंचमांसः कदम्बं प्रति अगमत्। हे कांते, हे प्रिय, अलिकुलात्, अली अर्थात भ्रमर, कुलात् समूहात्, पंचमांसः अर्थात पंचम भाग, कदम्बम, कदम्बम अर्थात कदम्ब पुष्पम प्रति अगमत गच्छत। भ्रमर समुदाय का, अलिकुलात भ्रमर समुदाय का पंचमांश पंचम भाग कदम्ब पुष्प पर चला गया। अत्र्यंशः मन तृतीयांशः शिलींध्रम प्रति अगमत, और उसका तृतीयांश शिलींध्र नामक पुष्प पर चला गया। तयोर विश्लेख, और उन दोनों का, तयोर अनयोर दयोर विश्लेष अंतरम अर्थात उन दोनों का अंतर, त्रिगुण त्रिगुणित करके, विश्लेख त्रिगुण का तृतीयांश कुट्टजम प्रति अगमत, कुट्टज पुष्प पर चला गया। तो हे मृगाक्षी, हे कमल नयने, अपरः अपरः अवशिष्टः एकः भ्रमरः केतकमालती पुष्पयोः परिमल पराग सुगंध प्राप्तु एक काले अर्थात एकस्मिन् काले प्रियादूतेन आहूत आमंत्रित खे आकाशे इतस्ततः भ्रमति तदा अलिसंख्यां वद। अर्थात हे कांते, हे प्रिय, भ्रमर कुल से, समूह से 1/5 भाग, पंचम भाग कदम्ब पुष्प पर चला गया, और तृतीयांश शिलींध्र पुष्प पर चला गया, और उस दोनों का अंतर पंचमांश और तृतीयांश अर्थात 1/3 घटे 1/5, इसका जो अंतर वह कुट्टज पुष्प पर चला गया। तो हे मृगाक्षी, उस समूह से बचा हुआ एक भ्रमर भृंग एक समय में केतकी और मालती पुष्प पर प्रिया के दूत, प्रिया रूपी दूत से आहूत माने बुलाया गया, परिमल सुगंध के लोभ से प्राप्त करने हेतु आकाश में इतस्ततः भ्रमति, इधर उधर घूमने लगा, मर्राने लगा। तदा
अलि प्रमाणम अलि संख्याम वद, अलि अली भ्रमर संख्याम वद, भ्रमर संख्या कहो, यही उदाहरण है। तो अब इसको हम लिखते हैं। तो उदाहरणोक्त्या न्यास, उदाहरण के अनुसार इसको हम न्यास करते हैं। तो किसी यहाँ तो राशि अज्ञात है, तो अज्ञात राशि में या पाटी गणित है, व्यक्त गणित है, व्यक्त गणित में हम अज्ञात राशि का प्रमाण एक कल्पना कर लिया, तो लिख दिए कल्पितम अलिप प्रमाणम बराबर 1। तब पंचमांश 1/5 कदम्ब मगमत, त्रयंश 1/3 शिलींद्र मगमत, तयोर्विश्लेख अंतरम त्रिगुण 1/3 घटे 1/5, तो 3 से त्रिगुणित, तो बराबर 5 घटे 3/15 गुना 3 बराबर 2/15 गुना 3, तो 3 और 15 कट गया तो 2/5। कुट्टज मगमत, तो कुट्टज के प्रति चला गया। तो एक भ्रमर आकाश में इतस्ततः घूमता रहा, तो दृश्य हो गया 1। न्यास 1/5 जोड़ 1/3 जोड़ 2/5 जोड़ 1 दृश्य। अब इसमें 1/5, 1/3 और 1/5 में हर का लघुत्तम ले लिया तो 15 हो गया। तो 1/5 है, तो 15 में 1/15 में 5 से भाग दिया, तो 5 तिहाई 15, तो 3 हो गया। उसको अंक से गुना कर दिया तो 3 एकाम 3 हो गया। फिर जोड़ दूसरा है 1/3, तो इस 3 में 3 से 15 में भाग दिया तो 3 पंचे 15, 5 हो गया। उस अंश को उस 5 से गुना कर दिया तो 5 हो गया। जोड़ तीसरा है 2/5, तो उस 5 को 15 में भाग दिया तो 5 तिया 15, 3 रहा। उस 3 को अंश 2 से गुना कर दिया तो 3 दूनी 6 हो गया। तो अर्थात अंश हो गया 3 जोड़ 5 जोड़ 6 बट्टे हर हो गया 15, तो 3 5 8 6 14, 14/15। अस्य दृष्टि 1 अस्मिन् शोधने, अब 1 में घटा दिया, इस 14/15 को 1 में घटा दिया, तो 1 घटे 14/15 बराबर 15 घटे 14/15 बराबर 1/15, यही निष्पन्नांक हुआ। अब कहते हैं जो दृश्यम इष्टाहतम निष्पन्नांकेन भक्तम तदा राशि भवेत, तो जातो राशि अलिप्रमाणम भवेत। तो दृश्य प्रमाण 1 है और इष्ट भी 1 है, तो दृश्यम इष्टाहतम, दृश्य को इष्ट से गुना कर दिया तो 1 गुना 1 बराबर 1 हो गया। और इसमें निष्पन्नांक जो 1/15 है उससे भाग दिया तो 1 भागा 1/15, तो बराबर हो गया 1 गुना 15/1, 1 के कट गया तो बराबर बच गया 15। यही अलिप प्रमाणम इत्युत्तरम, यही भ्रमर का संख्या हो गया। अब इसको हम सत्यापन करते हैं। जो यह भ्रमर की संख्या जो 15 हुई, सो इसका विभाजन कैसे कैसे किया गया जो 15 हो जाएगा। तो यहाँ है 1/5वां भाग शिलींद्र, 1/5वां भाग शिलींद्र पुष्प, 1/5वां भाग कदम्ब पुष्प पर चला गया। तो भ्रमर का संख्या 15 है, तो 15 में 5 से भाग दे दिया तो 5 तिया 15, तो 3 भौरा चला गया कदम्ब पुष्प पर में। और तृतीयांश गया शिलींद्र पुष्प पर में, तो तृतीयांश हो गया 15 का तृतीयांश 5 हो गया, तो 5 चला गया शिलींद्र पुष्प पर में। अतयोर विश्लेखस त्रिगुण, और उस दोनों का अंतर का त्रिगुणा 3 गुना,
तो उन दोनों का अंतर हो 1/3 घटे 1/5 है, उसको 3 से गुना कर दिया तो 2/5 हो गया। तो 2/5 हो गया, तो 2 को 15 से गुना कर दिया तो 1 का मान है 15, तो 2 का मान हो गया 15 दूना 30, उसमें 5 से भाग दे दिया तो 6 बच गया। तो 6 भौरा चला गया कुटज के पुष्प में चला गया, और 1 भौरा इधर उधर सुगंध के लोभ से कभी केतकी फूल पर तो कभी मालती फूल पर में, केतकी और मालती फूल पर में सुगंध प्राप्त करने के लिए इधर उधर घूमता रहा। तो एक तो दृश्य हो गया। तो 3 जोड़ 5 8 जोड़ 6 14 जोड़ 1 15, तो यह 15 वाली प्रमाण साबित हो गया। तो यही तो उत्तर प्राप्त करना था, जो भ्रमण की संख्या कितनी थी, तो 15 हो गया। अब इसके बाद दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अब संक्रमण गणित है। अथ संक्रमणे करण सूत्रम, अर्थात जोगांतर ज्ञानात राशि ज्ञानम। तो जोगोन्तरेणो न युतोर्धितस्तौ राशि स्मृतम संक्रमणाख्यमेतत्। तो जोग अंत, अब इसका अन्वयार्थक करते हैं। तो जोग अंतरेण ऊनः अयुक्तश्च कार्य पुनः अर्धितः कार्य तदा तो राशि स्याताम, तो दो राशि स्याताम। एतत् संक्रमणाख्यम स्मृतम, इसी को संक्रमण गणित कहते हैं। अर्थात किसी 2 संख्या का जोग और अंतर ज्ञात हो तो, का ज्ञान हो तो जोग संख्या में अंतर संख्या को जोड़कर आधा करने पर जोग राशि, तथा जोग संख्या में अंतर संख्या को घटाने से ऊन करने से आधा, उसके बाद फिर आधा कर देने से अंतर राशि आ जाती है। इसी को हम संक्रमण गणित कहते हैं। अब इसका उदाहरण है जयोर्योगः शतं शैकं वियोगः पंचविंशतिः तो राशि बद में वत्स वेत्सि संक्रमणं यदि। अन्वयार्थक जयोर्दयोः राश्योर्योगः शतं शैकं तथा वियोगः अंतरम, वियोगः अर्थात अंतरम 25 अस्ति तदा तो 2 राशि में बद। तो हे वत्स, यदि तुम संक्रमणम वेत्सि, यदि आप संक्रमण गणित जानते हो तो अर्थात संक्रमण गणित अर्थात जिन 2 राशियों का जोग 101 है तथा और उन दोनों राशियों का अंतर 25 है, तो उन दोनों संख्याओं को मुझे बताओ, कहो, यदि तुम संक्रमण गणित जानते हो तो। अब इसको हम उदाहरणोक्त या न्यास, उदाहरण के अनुसार न्यास करते हैं। तो जोग बराबर शतम से कम अर्थात 101, अंतरम 25 अर्थात 25। अत्र जोगोन्तरेणो न युतोर्धितस्तौ राशि स्मृतम संक्रमणाख्यमेतत् इति सूत्रानुसारेण गणितम क्रियते। अब इस सूत्र के अनुसार गणित प्रारंभ करता हूँ। तदा तब जयोर
जोगो तदा जोगो द्विधा स्थाप्य, जोग राशि को दो जगह स्थापित कर दिए, लिख लिए। एकस्मिन् स्थाने अंतरः योगः अर्धितः, द्वितीय स्थाने योग संख्यायाम अंतरेण ऊनः कार्यः तथा अर्धितः कार्यस्तदा तो दो राशि क्रमेण। तो 101 जोड़ 25/2, तो 101 जोड़ 25 126/2, 2 से भाग दे दिया तो आधा क्या किया, तो 126/2 यानी 63 हुआ। यह प्रथम राशि हुई। प्रथम राशि माने बृहत राशि, बड़ी संख्या। और दूसरा जगह 101 को तो दो जगह लिखे थे, तो अब फिर दूसरा जगह 101 में 25 घटा देंगे और फिर उसका आधा कर देंगे। अर्धितः कार्य आधा कर दिया, 125 में से 101 में से 25 घट गया तो 76 बच गया। 76 हो गया, तो उस 76 का फिर आधा कर दिए तो 38 हो गया। यह द्वितीय राशि अर्थात लघु राशि होगी, अर्थात बृहत राशि 63 और लघु राशि 38। तो वह कौन सी राशि है जिस संख्या का योग करने पर 101 और अंतर करने पर 25 होता है, तो वह राशि है 38 और 63। तो हो गया, तो 38 और 63 को जोड़ दिए तो 101 हो गया। 63 में से 38 को घटा दिया तो 25 हो गया, तो सिद्ध हो गया। तो इत्युत्तरम प्रथम राशि बृहत राशि 63 और लघु राशि 38 उत्पन्न हो गया। तो ठीक है, तो आज का पाठ हम यहाँ पर में विराम लेते हैं, फिर अग्रिम पाठ अग्रिम रोज करेंगे। अस्तु।